हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके नर्सिंग प्रिपरेशन। आज हम पढ़ेंगे ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन एंड एब्डोमिनल पाल्पेशन। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि 28 वीक के बाद एब्डोमिनल पाल्पेशन से फीटस के बारे में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता की जाती है। तो चलिए बिना समय गवाए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एब्डोमिनल पाल्पेशन क्या होता है। ए थ्रो एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन बियॉन्ड 28 वीक टू फाइंड आउट, मतलब यह प्रेगनेंसी के 28 वीक के बाद की जाती है। इससे हम फीटस की 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें पता करते हैं। पहला है लाई। लाई में हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है या ऑब्लिक है, वो देखते हैं। और दूसरा है प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटिंग पार्ट, उसमें सिपेलिक है या ब्रीच है या शोल्डर या अदर पार्ट है, वो देखते हैं। और तीसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड में फ्लेक्शन है या एक्सटेंशन है या डिफ्लेक्स है, वो देखते हैं। और पोजीशन में राइट लेटरल एंटेरियर है या लेफ्ट लेटरल एंटेरियर है या राइट लेफ्ट पोस्टेरियर लेफ्ट लेटरल पोस्टेरियर है, वो देखते हैं। तो लो हम एक एक करके आसान भाषा में समझेंगे। अब हम एब्डोमिनल पाल्पेशन में सबसे पहले जिस चीज़ को समझेंगे वह है लाई। लाई के बारे में समझेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन मेटरनल स्पाइन एंड फीटल स्पाइन, यानी जो मेटरनल लॉन्ग एक्सिस है और फीटल लॉन्ग एक्सिस है उसके बीच जो रिलेशनशिप है, इससे हम यहाँ देखने वाले हैं। पहला है लॉन्गिट्यूडनल लाई, यानी जो फीटस है वो ऐसा रहेगा, नीचे सर रहेगा और ऊपर पैर रहेंगे, पर जो मेटरनल स्पाइन और फीटल स्पाइन कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ये 99.5% होता है। सबसे मोस्ट कॉमन है लॉन्गिट्यूडनल लाई रहता है फीटस। बोथ एक्सिस मेटरनल एक्सिस एंड फीटल एक्सिस आर कोरस्पॉन्डिंग, यानी एक समान रहती है टू ईच अदर, एक दूसरे के एक समान रहती है। हम कोरस्पॉन्डिंग बोलते हैं या पैरेलल बोलते हैं। इसमें कैसा कौन बनता है, तो यहाँ पर कैसा कौन बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री वाला एंगल बनेगा ऐसा। दूसरे नंबर का लाई है ऑब्लिक लाई, यानी बच्चा कैसा रहेगा, ऑब्लिक यानी ऐसा रहेगा, आड़ा बच्चा रहेगा, इसे हम ऑब्लिक बोलते हैं। व्हेन बोथ एक्सिस आर एट एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी 90 से भी कम, 90 डिग्री से भी कम बनेगा। ये देखो यहाँ पर ऐसा, ये 90 डिग्री का है, पर ये ऐसा कितना है, ये 90 से कम है। तो ऑब्लिक लाई के कितने डिग्री एंगल का बनेगा, यह बनेगा 90 से कम। और तीसरे नंबर कौन सा लाई है, तो ट्रांसवर्स लाई। ट्रांसवर्स लाई कैसा रहेगा, व्हेन बोथ एक्सिस आर एट परपेंडिकुलर यानी समकोण, समकोण कैसा रहेगा, ऐसा आड़ा रहेगा बच्चा। तो कितने डिग्री एंगल में रहेगा, इधर 90 और इधर 90, कितना डिग्री एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल। तो इसे हम ट्रांसवर्स लाई बोलेंगे। चौथा है अनस्टेबल लाई। अनस्टेबल यानी व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मेटरनल एंड फीटल स्पाइन, मतलब यहाँ पर कोई मेटरनल और फीटल एक्सिस का जो रिलेशनशिप अच्छे से नहीं रहेगा, इसे हम अनस्टेबल फीटल लाई बोलेंगे। आई होप लाई समझ में आ गया होगा। अब बारी है प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटिंग पार्ट की। इसे आसान तरीके से समझने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।